आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। और आज मैं जो साधना डाल रहा हूँ वो काल भैरव साधना है। सावन के महीने की है, कम समय की है और ये जो साधना है ये आपको पीपल के पौधे के नीचे करनी है। इसमें जो लगने वाली सामग्री है, शनिवार से ये साधना शुरू होगी। लगने वाली जो सामग्री है वो तेल का दीपक है, दारू है, लौंग का जोड़ा बतासा है, धूप बत्ती है और कलेजे और नींबू। ये सामान आपको लेने हैं और मात्र 1 घंटे की ये साधना है। 1 घंटे के अंदर आपको काल भैरव जी जो हैं आवाज़ देंगे। जब आवाज़ दें आपको तो आपको बोलना नहीं है जब तक 3 आवाज़ न लगें। 3 आवाज़ हो जाएं तभी आपको बोल जाना है। आप किस कारण ये साधना की है, क्या करना चाहते हो, वो पूरी स्थिति आप बताएं। और डरने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। निडर होके ये साधना करें। निडर होके ये साधना करनी है। किसी को साथ लेके नहीं जाना है। सफ़ेद वस्त्र आपको धारण करने हैं। सफ़ेद ही आसन होगा। रुद्राक्ष की माला होगी। पूर्व दिशा में आपको मुंह करना है और 11 बजे से ये साधना स्टार्ट होगी। अगर ये 1 घंटे में ये शक्ति 3 बार आपको आवाज़ दे देती है तो 1 घंटे में ही साधना पूरी होगी। अन्यथा अगर एक आवाज़ देती है तो आपको लगातार 2 दिन दीपक, धूप बत्ती और दारू ये आपको उसी पौधे के नीचे 2 दिन दीपक लगाना है, धूप बत्ती और थोड़ी सी दारू कपूर पर चढ़ा के आनी है। तीसरे ही दिन आपको 3 आवाज़ लगातार लगेंगी। तभी आपको मुड़ करके विनम्रता के साथ में, भावुकता के साथ में तीसरे दिन और दूसरे दिन आप अपने साथ में कुछ पुष्प लेके ज़रूर जाएं। दूसरे दिन भी आवाज़ लग सकती है, तीसरे दिन भी आवाज़ लग सकती है। और पहले दिन अगर भाव से अगर आपने की तो पहले ही दिन, मात्र 1 घंटे की साधना है, पहले ही दिन आपको प्रत्यक्षीकरण होगा। मगर काल भैरव के बारे में तो आप जानते ही हैं, किसी भी रूप में आ सकती है कोई भी शक्ति। अगर आप डरें या दिल कमज़ोर है तो इस साधना को बिल्कुल ना करें। और अगर किसी गुरु से आप दीक्षित हो तो पहले हमारी इस वीडियो को और इस विधि को और इस मंत्र को अपने गुरु को ज़रूर दिखाएं। उनसे आज्ञा लें। जब वो आज्ञा दे दें तभी इस साधना में बैठें। अगर वो आज्ञा नहीं देते हैं तो हमारी इस वीडियो से आप अलग ही रहें। ये साधना ना करें अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो। अगर वो आपको अनुमति देते हैं तो आप साधना कर सकते हो। और जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, माताएं हैं, बहनें हैं, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है तो वो इस साधना से दूर ही रहें। तामसिक साधना है ये।
पहले गुरु धारण करें, गुरु मंत्र सिद्ध करें, देह रक्षा मंत्र सिद्ध करें, क्योंकि सबसे पहले यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको धारण करोगे तो आपको सफलता ही मिलेगी, निराशा हाथ नहीं लगेगी। और अगर आपने गुरु धारण नहीं किया तो वही साधना करें जो बिना गुरु की साधना है। रुद्राक्ष की माला पर ये जो मंत्र है 11 माला आपको जाप करना है। मंत्र है ओम काल भैरवाय अगच्छ अगच्छ ओम फट स्वाहा। ओम काल भैरवाय अगच्छ अगच्छ ओम फट स्वाहा, ये इसका मंत्र है। और अगर आप पे देह रक्षा मंत्र है तो पहले आप अपनी सुरक्षा घेरा लगाकर ही ये साधना करें। अगर आपके पास में नहीं है तो हमने अपनी वीडियो में काफ़ी डाल रखे हैं, वहाँ से आप हमारी वीडियो को देखें और वीडियो को देख करके वहाँ से देह रक्षा मंत्र लें और उसे सिद्ध करें। सिद्ध करके ही आप इस साधना में बैठें, बिना देह रक्षा मंत्र की साधना न करें, क्योंकि आपके साथ में कोई विश्वास नहीं है। तामसिक साधना है, कोई विश्वास नहीं है। उन्हें आने से पहले आपके ऊपर और भी कई शक्ति प्रभावी हो सकती हैं, उनसे पहले और भी शक्ति आ सकती हैं। भावुकता के साथ में करें, निडर होकर साधना करें, घबराने की और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस लाइन में आए हो तो और आपको डर लगता है तो आप इस साधना से दूर रहें, क्योंकि गुरु केवल रास्ता बता सकता है, न कि अपनी शक्ति को तुम्हें देगा। और आज के समय में जो भी दीक्षा ले रहे हैं, जो शिष्य हैं, वो केवल यही चाहते हैं कि आज हम गुरु के पास में जाएं, दीक्षा धारण करें, गुरु मंत्र जाए भाड़ में, देह रक्षा मंत्र जाए भाड़ में, वो तुरंत अपनी जेब से शक्ति निकालें और हमें दे दें और हमारा काम चालू। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शक्तियाँ ट्रांसफ़र होती हैं, उनके भी तरीके हैं, पर गुरु मंत्र देने के बाद में, देह रक्षा मंत्र देने के बाद में शिष्यों को पहचानते हैं कि ये शिष्य कौन से तरीके का है। हजारों लाखों में से 2-4 ही शिष्य ऐसे होंगे जो गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं, नहीं तो 99% शिष्य ऐसे हैं जो कि गुरुओं की बुराई करते हैं और बदनाम करते हैं। हमारे पास में गुरु पूर्णिमा में जो आए थे भक्त, उन्होंने कई गुरुओं के बारे में हमको बताया, मगर हमने आज तक किसी का यूट्यूब पर कोई जिक्र नहीं किया कि इसके शिष्य हमारे पास में आए या उसके शिष्य हमारे पास में आए। ऐसा कुछ नहीं है। एक गुरु बनाइए, उन्हीं को पकड़ के बैठे रहिए, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे, शक्ति भी मिलेंगी, सब कुछ, मगर विश्वास करो भाव के साथ में। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा और हनुमान बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आदेश आदेश आदेश।